क्या हाल है दोस्तों। आज हम कक्षा 10 का जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सेकंड पार्ट है वो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे का जो पहला पार्ट था मैंने कराया था पिन वाला, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा और चैनल को जितना हो सके उसको शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जितना साथ आपके लिए आपको मेरे साथ मिलेगा उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपका साथ मुझे मिलेगा वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, कि दोनों तरफ से ही हमें फायदा होगा, क्योंकि मैं आपको जितना आप मुझे लाइक करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा जिससे कि आप अपने अच्छे नंबर वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का सेकंड पार्ट है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ पे कह रहा है पूर्व, सबसे पहले हम इतनी लाइन की बात करते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो यहाँ पे जिस आयु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दो कैंडिडेट है यहाँ पर, एक तो नूरी है और एक सोनू है, इनकी आयु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले हम करेंगे माना नूरी की आयु। हमने नूरी की वर्तमान लिखना चाहे तो वर्तमान लिख सकते हैं, वरना ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। माना नूरी की आयु इस तरीके से लिख लो, कितनी x वर्ष मान ली हमने, नूरी है और सोनू है तो हम लिख देंगे माना सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से हमने मान लिया। तो हमने नूरी की आयु भी मान ली और सोनू की आयु भी हमने यहाँ पे मान ली। अब यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अगर पूर्व कह दे या पहले कह दे, पूर्व कह दे या पहले कह दे समझ लीजिए वहां पर माइनस चिन्ह आता है। पश्चात कह दे या बाद में कह दे तो वहां पे प्लस का चिन्ह आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूर्व की बात कही गई है तो पूर्व में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष, यहाँ लिखेंगे पूर्व नूरी की आयु, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। ऐसे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यहाँ लिख देंगे सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, यहाँ लिख देंगे वर्ष। अब देखिए यहाँ तक एक स्टेप हो गया, वो कह रहा है कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी कि ये जो है नूरी की आयु है, जो है ये वाली नूरी की जो आयु है इसकी आयु से 3 गुनी है। यानी कि लिख देंगे x माइनस 5 3 गुनी है y माइनस 5 के, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस ये 3y हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अब इसको एक तरफ लिख लेते हैं, x माइनस का 3y माइनस के 15, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, x माइनस 3y बराबर कितना होगा, माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 हो गई। ये केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन की बात करी हमने और ये स्टेप यहाँ पर पूरा हुआ है हमारा। अब बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात। पश्चात कह रहा है, मैंने अभी बताया था पश्चात क्या है या बाद क्या है, तो उसका मतलब है प्लस का चिन्ह आएगा। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष यहाँ लिख देंगे पश्चात नूरी की आयु, नूरी की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। तो पश्चात क्या है या बाद क्या है, तो वहां पे प्लस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, यहाँ लिख देंगे सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस तरीके से आया हमारे पास ये। अब हमने क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हमने इस टाइप से चेंज कर दिया। तो ये हमारा पहला माइनस था, अब यहाँ पे प्लस का है। अब वो कह रहा है कितनी गुनी है, 2 गुनी है। यहाँ पे करेंगे x प्लस 10 बराबर दुगनी है y प्लस 10। दुगनी का मतलब ये लिखा है 2 गुनी, इस तरीके से x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूनी 20 हो गया। और हमने क्या किया, इसके ये वाला पद इधर ले लीजिए, x प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर कितना, 10। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। हम समीकरण 1 और 2 को हल क्या करेंगे, अवलोकन विधि से हल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर कितना है, 10 है। चिन्ह चेंज करते हैं। देखिए ये सेम पद है तो किसी पद की गुणा करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके गुणांक और इसका गुणांक बराबर है, समान है, बस चिन्ह को चेंज करना है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे
माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये वाला क्या है हमारा प्लस का है और ये वाला क्या है माइनस का, तो इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा और माइनस माइनस कितना हो गया 20, कैंसिल हुआ, तो y बराबर 20 वर्ष। यानी कि अगर हम बात करें सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष है, कितनी हो गई 20 वर्ष आ गई सोनू की आयु। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नूरी की आयु याद करेंगे, तो किसी एक समीकरण में मान लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस के 10, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, माइनस का 10, ये कितना हो गया हमारे पास 20 दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 10। अब ये वाला पद उधर भेज दीजिए, तो x बराबर माइनस के 10 प्लस का 60, x बराबर कितना आ गया 50। तो नूरी की आयु जो आ गई वो कितनी आ गई 50 वर्ष। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष और सोनू की आयु हमारे पास कितनी हो गई 20 वर्ष। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। इस टाइप के सवाल जो है आपके 6 अंक के आते हैं। कितने अंक के आते हैं 6 अंक के, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 6 नंबर बहुत जरूरी होते हैं हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।